नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जी के ड्राइवर में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉप 5 करंट अफेयर की ये क्लास मैं लगातार आपके लिए लाता हूं। यदि आप किसी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पर करंट अफेयर बेसिस सवाल आते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। आप अपने मित्रों के पास इस क्लास को जरूर शेयर करें। और हाँ, यदि आपको कुछ कम समझ में आता है, कोई बात आप नहीं जान पाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जा करके हमको कमेंट करके क्वेश्चन या उससे संबंधित कोई फैक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो बिना देर किए आइए देखते हैं कि हम लोगों ने आज कौन कौन से टॉपिक का चुनाव किया है। तो पहला टॉपिक आपके सामने है गुरु पूर्णिमा। अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दिए गए ज्ञान से हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए एक मनुष्य के जीवन में गुरु का सबसे ज्यादा महत्व होता है और भारत देश में गुरुओं की सदा वंदना की गई है। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इस पर एक प्रश्न बनाया। अगला, कृत्रिम त्वचा, बहुत इफेक्टिव क्वेश्चन है भैया, मोस्ट इफेक्टिव क्वेश्चन है। आईसीसी रैंकिंग जुलाई 2025 ये बताऊंगा। और क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आज के। ठीक है ना। यदि आप पीटी के पेपर में शामिल होने जा रहे हैं तो निश्चय ही आपके लिए क्लास बहुत ही उपयोगी है। भैया, गिरमिटिया मजदूर पर हमारा वीडियो अब तैयार हो गया है, कल शाम तक हो सकता है आपको मिल जाए। ठीक है ना। चलिए बिना देरी किए हम लोग अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर देखिए और इसका उत्तर दीजिए। भारत में गुरु पूर्णिमा पर्व को किस ऐतिहासिक एवं धार्मिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है भगवान बुद्ध के जन्म की स्मृति में, महर्षि वेद व्यास के जन्म दिवस के स्मृति में, गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव की स्मृति में, श्री रामकृष्ण परमहंस के उपदेश दिवस की स्मृति में। इसके उत्तर को आप जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्पष्ट जरूर करूंगा। महर्षि वेद व्यास वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन 2 सही है। उत्तर देखिए, उत्तर महर्षि वेद व्यास के जन्म दिवस की स्मृति में गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक ना। मनाया जाता है। हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह तिथि 10 जुलाई को यानी कि 10 जुलाई को हुई है। ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए क्यों मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। उन्होंने वेदों का संकलन किया, महाभारत की रचना की और 18 पुराणों की स्थापना की। उन्हें भारतीय परंपरा में आदि गुरु भी कहा जाता है। ठीक ना। तो ये सारे प्रश्न रहे। एक बार आप सभी जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने जो है मन स्थिति में अपने अपने गुरु का स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, ताकि आपका जीवन सफल हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विकसित की गई कृत्रिम त्वचा में कौन सा नया फीचर वैज्ञानिकों द्वारा जोड़ा गया है? बैलिस्टिक स्किन, कृत्रिम त्वचा। क्या भैया इसमें नया जोड़ा गया? पहली बात तो कृत्रिम त्वचा के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यदि नहीं जानते हो तो मेरा वीडियो इस पर एक होगा, आप जाके सर्च करके देख लीजिएगा। लेकिन ये बताइए इसमें नया फीचर क्या जोड़ा गया? कृत्रिम त्वचा मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया त्वचा, यानी कि आपके शरीर की चमड़ी। ठीक है ना। तो ये केवल ताप महसूस करती है, गलत है। केवल वाला ऑप्शन ऐसे ही काट दिया करिए। स्पर्श और दबाव का अनुभव कर सकती है, ये सही हो सकता है। ताप परिवर्तन माप सकती है लेकिन स्पर्श नहीं। नहीं 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 नहीं, इसे केवल रोबोट द्वारा की पीठ पर लगाया जा सकता है। केवल तो काट ही दीजिए। विकल्प देखते हैं क्या है। विकल्प इसका है 2, यानी कि स्पर्श और दबाव अनुभव कर सकती है। अच्छा, वैज्ञानिकों ने एक जेलेटिन आधारित आर्टिफिशियल स्किन बनाई है जो मल्टी मेडल सेंसर के जरिए स्पर्श और दबाव महसूस करने में सक्षम है। इसे रोबोट के ऊपर लगाया जा सकता है जिससे वह छूने जैसा महसूस कर सकता है। ओहो, रोबोट आपका कहाँ जा रहा है भैया? रोबोट तो बहुत आगे जा रहा है। इसे कहते हैं एआई का जादू। देखिए एआई आगे क्या नहीं करेगा, अर्थात सब कुछ कर सकता है। चलो भाई आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 3 मैं फिर से पढ़ता हूं। प्रश्न नंबर 3 मैं फिर से पढ़ता हूं। आईसीसी की ताजा टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग जुलाई 2025 के अनुसार विश्व का नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज कौन है? कैसिगो रबादा, पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह और जोस हेजलवुड। तो ये भैया इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जी हैं। उत्तर देख लीजिए।
जसप्रीत बुमराह सही है। जुलाई 2025 की आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह जी को 898 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त है। वाह, बधाई। उन्होंने दुनिया के सभी प्रमुख गेंदबाजों को पीछे छोड़ते हुए यह स्थान पाया है। पहली बार है जब एक भारतीय गेंदबाज सभी फॉर्मेट में शीर्ष 3 में रहा है। अच्छा, जो शीर्ष 3 गेंदबाज हो चाहे जो फॉर्मेट हो उसमें हमारे जसप्रीत बुमराह जी हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है 2024 के आईसीसी अवार्ड्स में टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर, ये 24 है कि 25, ये मेरा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको देख लेना। अब लिखा तो 24 ही है, पता नहीं क्या 25 हो, थोड़ा सर्च कर लेना। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो अजमतुल्लाह उमरजई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, स्मृति मंधाना। तो इसमें भी सही है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जनवरी 2025 में जारी आईसीसी अवार्ड्स में जसप्रीत बुमराह को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। उन्होंने साल भर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया है, इसको देख लीजिएगा। अब ये मैंने क्लिप लगा दिया, इसको देख लीजिए कि सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज केन विलियमसन को माना गया है, जो न्यूजीलैंड के हैं। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जी को माना गया है, भारत के हैं। सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय बल्लेबाज शुभमन गिल जी को माना गया है, भारत के हैं। सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय गेंदबाज महेश तीक्ष्णा श्रीलंका जी के हैं। सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव जी हैं, ये भी भारत के हैं। सर्वश्रेष्ठ टी20 गेंदबाज जैकब डफी, ये न्यूजीलैंड से हैं। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जुलाई 2025 में 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में कौन सी नई पहल की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाना है? तो यह क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव। क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या क्या है, देखिए। क्वाड का परिचय क्या है? क्वाड एक रणनीतिक समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना है। 10वीं क्वाड बैठक कहाँ हो रही है? टोक्यो, जापान में। उद्देश्य क्या है? रणनीतिक, तकनीकी, आपूर्ति श्रृंखला, साइबर सुरक्षा और खनिज सहयोग पर चर्चा करना है। महत्वपूर्ण निर्णय क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव की शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, रियर अर्थ जैसे खनिज आपूर्ति की चीन की निर्भरता को कम करना। क्वाड देश एक साझा सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म बनाएंगे। भारत की मेघालय व ओडिशा में खनिज भंडार इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है भैया, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा न करते हुए मैंने आपके प्रश्नों को खत्म किया है। और ये गिरमिटिया मजदूर का वीडियो भैया जल्द ही आने वाला है, ठीक है ना? तो इसको जरूर देखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।